फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। कह रहा है कि कोई एक स्क्वायर है, मान लेते हैं कि ये अपने पास एक स्क्वायर है। ये कह रहा है इस स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करो और इस स्क्वायर का हर एक साइड स्मॉल ए है, हर एक साइड स्मॉल ए है। ठीक, तो हमें तो पता है कि स्क्वायर का सेंटर कहाँ होता है। स्क्वायर का सेंटर उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है, तो ये सेंटर है। और एक चीज़ और पता है कि जो स्क्वायर होता है तो उस स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये 90 डिग्री पर है और ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है और ये भी 90 डिग्री पर है और ये भी 90 डिग्री पर है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा भूल जाता हूँ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड है, भूल जाता हूँ कि ये साइड नहीं है, तो अपने पास केवल यही एक क्या है, यही एक वायर है, ये वाली साइड, यानी कि ए और बी, ए और बी एक साइड है अपने पास। और इस देखो, अगर इसकी साइड है ए तो इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, ये a/2 होगा। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये कितना डिस्टेंस है, ये भी a/2 है। तो इसके a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर, यहाँ पर a/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P। और इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर, इस वायर की वजह से, वायर AB की वजह से। अच्छा, अगर ये a/2 है तो ये भी a/2 ही है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, a/2 ही होगी, a/2 ही होगी। ठीक, तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस को मैं r कह दूं तो r कितना हो जाएगा, √a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, और a² प्लस a²/4 और 2a²/4 √2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 को हो जाएगा और a/√2 हो जाएगा, तो r = a/√2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखना, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, यानी कि ये अगर पॉइंट मैं ऐसे मिला दूँ तो ये 90 डिग्री पर है, ये कहाँ पर है, 90, ये इतना 90 डिग्री पर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और किसी वायर की वजह से, किसी वायर की वजह से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट करना है, और ये एंगल φ1 है और ये एंगल φ2 है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, μ0 4πI/r साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब आपको सारे डेटा पता है, सारा डेटा पता है, φ1 भी पता है, देखो φ2 भी पता है, और आपको ये वाला डिस्टेंस r भी पता है, r भी पता है, a/2 है। फार्मूला अप्लाई कर दो आप, b = यानी इस वायर के लिए हमने किया है तो b AB हो जाएगा, μ0/4π I की वैल्यू। अच्छा, करंट क्या है, करंट कोई लेना ही पड़ेगा इसमें, फॉर्मूले में I है। ठीक है, तो μ0 I/r, r का मतलब a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, r = a/2 आया है। यहाँ पर मैंने r, यहाँ पर देखो r ये है, यहाँ पर इसको कैपिटल R या आप m मान लो, m मान लो इसको, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने इसको कैलकुलेट ही क्यों किया था, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, साइन, और साइन φ1 की वैल्यू 45 डिग्री और प्लस साइन 2 की वैल्यु, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। आपके पास AB की जो वैल्यू मिलेगी μ0/4π, और ये 2I/a, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2, और μ0 4π 2I/a, और 1/√2, 1/√2 का मतलब 2/√2 हो जाएगा जी। और फिर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा, देखो यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये इसको मिलकर काट देगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, μ0/4π
2√2I/A आ जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ए बी, ठीक है, ए बी में आ जाएगा। और चाहो तो आप इसको भी काट लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए बी वायर की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई। ध्यान देना, अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपना IQ यूज करना पड़ेगा। ठीक ऐसे बी सी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बी सी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी सी वायर की वजह से μ0/4 2√2I/A आएगा, यही आएगा। ठीक ऐसे सी डी वायर के लिए, सी डी वायर के लिए μ0/4 2√2/A/I। ठीक ऐसे बी डी सी वायर के लिए, देखो ये डी सी वायर के लिए, ये डी से सी, डी ए, डी सी नहीं डी ए वायर के लिए μ0/4 और √2/A/I। नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा, इस सेंटर पर यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बी नेट इज इक्वल टू B1 + B2 + B3 + B4। और अब आप देखें तो हर एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बी कहूँ, इसको बी कहूँ, इसको भी बी कहूँ, इसको भी बी कहूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि बी नेट जो है वो 4B के इक्वल आ गया। अगर इस सब को बी 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 और बी ऐसे करूँ तो 4B के इक्वल आ गया। और ये एक बी की वैल्यू इतनी है 4 × μ0/4 2√2I/A, इतनी वैल्यू है। सॉल्व कर लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, करें कैंसिल, चलो कर ही देते हैं। μ0/π 2√2I/A, ये बी नेट की वैल्यू आ जाएगी, यही आ जाएगा आंसर। अच्छा, आंसर ये आ रहा है कि बी नेट इज इक्वल टू 2√2 μ0I/πA लिखा हुआ है। ये भी आंसर ही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो ये फाइनल आंसर हुआ।